बाढ़ पर बड़ा टकराव, पश्चिम बंगाल ने झारखंड की गाड़ियों की एंट्री कर दी बंद। दरअसल आपको बता दें कि धनबाद के मैथन और पंचेत डैम का पानी छोड़े जाने से पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में बाढ़ के हालात हैं। इससे नाराज बंगाल ने गुरुवार की शाम झारखंड की गाड़ियों का अपने क्षेत्र में प्रवेश रोक दिया। बंगाल पुलिस जीटी रोड पर झारखंड की सीमा से आगे वाहनों को नहीं बढ़ने दे रही है। इस कारण यहां वाहनों की कतार लगी है। मैथन स्थित डीबुडी चेक पोस्ट पर पश्चिम बंगाल पुलिस ने गुरुवार शाम करीब 7 बजे से झारखंड से बंगाल जा रही मालवाहक गाड़ियों को रोक दिया। इससे दिल्ली कोलकाता लेन में वाहनों की 5 किमी लंबी कतार लग गई। इस संबंध में बंगाल पुलिस का कहना है कि वरीय अधिकारियों का आदेश है, इसलिए अगले 3 दिन बड़े वाहनों को बंगाल में प्रवेश करने नहीं दिया जाएगा। आपको बता दें कि ऑफ द रिकॉर्ड पुलिस पदाधिकारियों ने बताया कि डीवीसी के डैमों से छोड़े गए पानी के बाद बंगाल के मेदिनीपुर के साथ पश्चिम बर्धमान में बाढ़ की स्थिति है। इस कारण वाहनों का प्रवेश रोका गया है। वाहनों के रोके जाने से चेकपोस्ट के आसपास जाम लग गया है। कई जगह तो एम्बुलेंस भी फंसी नजर आई, जिन्हें मशक्कत के बाद निकाला गया। भाजपा ने अब झारखंड में भी एनआरसी का किया वादा, कहा वापस भेजे जाएंगे बांग्लादेशी। दरअसल आपको बता दें कि असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा है कि राज्य में भाजपा की सरकार बनने पर संताल परगना क्षेत्र में एनआरसी लागू कर बांग्लादेशी घुसपैठिए को निकाल बाहर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि एक विशेष समुदाय की आबादी इस क्षेत्र में अप्रत्याशित ढंग से बढ़ रही है। ये गंभीर चिंता विषय है। बांग्लादेशी घुसपैठिए को चिन्हित कर निकाल बाहर करना अब समय का तकाजा है। उन्होंने गुरुवार की शाम को यहां पत्रकारों से बातचीत में कहा कि अभी झारखंड में भाजपा की सरकार नहीं है। ऐसे में बांग्लादेशी घुसपैठिए पर कार्रवाई करने में कई तरह की परेशानी आएगी। जैसे ही विधानसभा चुनाव के बाद राज्य में भाजपा की सरकार बनेगी, एक बांग्लादेशी घुसपैठिए को चिन्हित कर देश से निकाल बाहर किया जाएगा। उनके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन सरकार की वादा खिलाफी आगामी विधानसभा चुनाव में झारखंड में बड़ा मुद्दा बनेगा। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पिछले विस चुनाव में जनता से कई वादे किए थे। इनमें से एक भी वादे को उन्होंने अब तक पूरा नहीं किया है। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठिए व राज्य सरकार की वादा खिलाफी राज्य में विधानसभा चुनाव में भाजपा का बड़ा मुद्दा होगा। विसर्जन जुलूस पर पथराव के बाद भिड़े 2 समुदाय, दर्जन भर जख्मी, झारखंड में सांप्रदायिक तनाव। दरअसल आपको बता दें कि हजारीबाग के बड़कागांव में बुधवार रात करीब 10 बजे विश्वकर्मा प्रतिमा विसर्जन जुलूस पर पथराव के बाद 2 पक्षों में झड़प हो गई। इस घटना में 1 दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही बड़कागांव एसडीपीओ कुलदीप कुमार पुलिस बल के साथ पहुंचकर मामले को नियंत्रित किया। आपको बता दें कि हजारीबाग डीसी नैन्सी सहाय ने बताया कि बड़कागांव प्रखंड मुख्यालय स्थित मध्य पंचायत के मुस्लिम मोहल्ला से ठाकुर मोहल्ला के बीच विश्वकर्मा प्रतिमा विसर्जन जुलूस पर पत्थरबाजी हुई थी। दोनों पक्षों के आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अभी स्थिति नियंत्रण में है। 5000 किलोमीटर की यात्रा और 1 करोड़ लोगों से संपर्क, झारखंड में बीजेपी का नया मिशन। दरअसल आपको बता दें कि भाजपा की परिवर्तन यात्रा छत्तीसगढ़, राजस्थान जैसे राज्यों में सफल रही थी। इसी तर्ज पर झारखंड में भी सत्ताधारी दलों की वादा खिलाफी और आदिवासी आबादी के घटने का मुद्दा उठाकर भाजपा परिवर्तन यात्रा का आगाज कर रही है। इस यात्रा के जरिए 10 दिनों में भाजपा ने 1 करोड़ की आबादी से जनसंपर्क का लक्ष्य रखा है। बीजेपी के 6 सांगठनिक प्रमंडलों में 6 रथों के जरिए निकलने वाली परिवर्तन यात्रा सभी 81 विधानसभा के 200 से अधिक प्रखंडों में जाएगी। परिवर्तन यात्रा के जरिए तकरीबन 5000 किलोमीटर की यात्रा राज्य भर में होगी। 10 दिनों में 65 सार्वजनिक रैलियों का आयोजन किया जाएगा, जबकि 50 से अधिक सामुदायिक बैठकें आयोजित होंगी। यात्रा का स्वागत 80 से अधिक चिन्हित जगहों पर होगा। वहीं 40 धर्मस्थलों तक भी यात्रा जाएगी। आपको बता दें कि परिवर्तन यात्रा के समापन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हो सकते हैं। झारखंड भाजपा ने परिवर्तन यात्रा में समापन में उपस्थिति के लिए प्रधानमंत्री के आने का प्रस्ताव भेजा है। प्रस्ताव पर सहमति मिलने पर प्रधानमंत्री रांची में सभा कर सकते हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी 23 सितंबर को खूंटी आएंगे। यहां से वे दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल के लिए परिवर्तन यात्रा का शुभारंभ करेंगे। भाजपा की प्रदेश उपाध्यक्ष आरती कुजूर व प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि खूंटी से प्रारंभ होने वाली परिवर्तन यात्रा 998 किलोमीटर तय कर रांची जिला में प्रवेश करेगी। कतार में हजारों ट्रक, क्यों पश्चिम बंगाल ने झारखंड के लिए बंद कर लिया दरवाजा। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड पश्चिम बंगाल सीमा पर हजारों ट्रक खड़े हैं। 18 घंटे से पश्चिम बंगाल में एंट्री बंद होने की वजह से करीब 12 किलोमीटर लंबा जाम लग चुका है। मैथन झारखंड पश्चिम बंगाल सीमा स्थित डीबुडी चेक पोस्ट पर भारी वाहनों को प्रवेश से रोका जा रहा है। झारखंड के डैम से पानी छोड़े जाने के बाद पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में बाढ़ आ गई है। माना जा रहा है कि इससे नाराज होकर यह कदम उठाया गया है।
मैथन टोल प्लाजा से लेकर निरसा तक लंबा जाम लग गया है, लेकिन पश्चिम बंगाल पुलिस वाहनों को नहीं छोड़ रही है। हालांकि झारखंड प्रशासन की ओर से लगातार प्रयास जारी है। दोपहर 12 बजे तक कोई हल नहीं निकल पाया है। आम लोगों से लेकर ट्रक चालक तक परेशान है। हालांकि यात्री बस एवं छोटे वाहनों को दूसरे लेन से बंगाल की ओर किसी तरह भेजा जा रहा है, जो राहत की बात है। नाराज लोगों ने बंगाल से झारखंड की तरफ आने वाले वाहनों को भी सीमा पर रोकना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि मालूम हो कि झारखंड के मैथन, पंचेत और तेनुघाट डैम से पानी छोड़े जाने से बंगाल के सीमावर्ती कई इलाके जलमग्न हैं। इस कारण पश्चिम बंगाल सरकार काफी नाराज है। गुस्से में इस तरह का मौखिक आदेश बंगाल प्रशासन ने दिया है। इसीलिए चेकपोस्ट पर तैनात पश्चिम बंगाल पुलिस के पदाधिकारी इस संबंध में कुछ स्पष्ट जवाब नहीं दे रहे और टाल मटोल कर रहे हैं। वे सिर्फ इतना कहकर पल्ला झाड़ रहे हैं कि ऊपर का आदेश का हम लोग पालन कर रहे हैं। झारखंड हाईकोर्ट में घुसपैठ मामले पर सुनवाई पूरी, फैसला सुरक्षित। कपिल सिब्बल बोले, पॉलिटिकल एजेंडे के रूप में हो रहा PIL का इस्तेमाल। दरअसल आपको बता दें कि घुसपैठ के मामले को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में चल रही याचिका पर दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी हो चुकी है। अदालत ने फैसले को सुरक्षित रख लिया है। फैसला सुनाने की तारीख अभी तय नहीं हुई है। आज सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन के साथ वर्चुअल मोड में सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल शामिल हुए। सुनवाई के दौरान उन्होंने अदालत से कहा कि केंद्र सरकार की ओर से इससे संबंधित कोई आंकड़ा शपथ पत्र के माध्यम से नहीं दिया गया है। अदालत में उनकी ओर से ये भी जानकारी दी गई कि इस तरह का एक मामला सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है। सरकार की ओर से पक्ष रखते हुए कहा कपिल सिब्बल ने कहा कि इस याचिका का इस्तेमाल पॉलिटिकल एजेंडा के रूप में हो रहा है। राज्य में आने वाले कुछ महीने में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में इस विषय को मुद्दा बनाया जा रहा है। बता दूं कि इस पर केंद्र सरकार का पक्ष रख रहे सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया जनरल तुषार मेहता ने अदालत से कहा कि केंद्र अदालत में घुसपैठ से संबंधित आंकड़े प्रस्तुत कर चुका है। केंद्र की ओर से बताया गया है कि संथाल परगना के जिलों में किस तरह से आदिवासियों की संख्या में कमी आई है। उन्होंने बताया कि अंतिम जनसंख्या के आधार पर तैयार आंकड़े कोर्ट में दिए गए हैं। झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ में इस मामले की सुनवाई हुई। शाह बोले, लालू, JMM और कांग्रेस का वोट बैंक घुसपैठिए, सरकार बदल दो, रोहिंग्या को चुन चुनकर बाहर निकालेंगे। झारखंड में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा की शुरुआत। दरअसल आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने झारखंड के साहिबगंज से बीजेपी की परिवर्तन यात्रा की शुरुआत की। जिले के पुलिस लाइन मैदान से सभा को संबोधित करते हुए शाह ने कहा कि आज यहां से झारखंड के 2024 के चुनाव के लिए भाजपा की परिवर्तन यात्रा का शुभारंभ हो रहा है। ये परिवर्तन यात्रा आने वाले दिनों में गांव-गांव में जाएगी, घर घर तक पहुंचेगी। उन्होंने कहा कि झारखंड से भ्रष्टाचारियों की सरकार हटाकर परिवर्तन करना है। इस दौरान शाह ने झारखंड में रोहिंग्या घुसपैठ को लेकर भी हेमंत सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, लालू यादव, JMM और राहुल बाबा की कांग्रेस पार्टी का वोट बैंक है घुसपैठिए। वोट बैंक के डर से ये लोग घुसपैठ को नहीं रोकते हैं। आप झारखंड की सरकार बदल दो, मैं आपसे वादा करता हूं कि एक एक रोहिंग्या घुसपैठिए को चुन चुनकर झारखंड से बाहर निकालने का काम हम करेंगे। शाह ने आगे कहा, हेमंत सरकार ने जन कल्याण की जगह घुसपैठिया कल्याण अपनाया है। हेमंत सरकार ने एक भी वादा पूरा नहीं किया है। झारखंड में सभी एग्जाम के पेपर लीक हो रहे हैं। हमारी सरकारी आएगी तो पेपर लीक करने वालों को उल्टा लटकाकर सीधा करेंगे। आपको बता दें कि इससे पहले शाह ने भोगनाडीह में वीर सिद्धू कान्हू की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और उन्हें श्रद्धांजलि दी। शाह सबसे पहले देवघर पहुंचे, यहां से वो सेना के हेलीकॉप्टर से साहिबगंज पहुंचे। बीजेपी की परिवर्तन यात्रा 20 सितंबर से शुरू होकर 2 अक्टूबर तक चलेगी। भाजपा परिवर्तन यात्रा के संयोजक एवं राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने बताया कि 20 सितंबर से 2 प्रमंडल में परिवर्तन यात्रा की शुरुआत होगी। कांग्रेस व पाकिस्तान का एक ही एजेंडा, कश्मीर से हटे धारा 370, शिवराज सिंह। दरअसल आपको बता दें कि भाजपा के प्रदेश चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कांग्रेस और पाकिस्तान का एक ही एजेंडा है कि कश्मीर से धारा 370 व 35 से हटे। पाकिस्तान और कांग्रेस के सुर और उनका विचार एक ही है। शिवराज गुरुवार को प्रदेश भाजपा कार्यालय में मीडिया को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने आज कहा है कि कश्मीर में धारा 370 और 35 ए मामले में पाकिस्तान कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ खड़ी है। इससे स्पष्ट है कि कश्मीर के चुनाव में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन को पाकिस्तान सहयोग कर रहा है। इसीलिए राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी सर्जिकल स्ट्राइक का विरोध करते हैं, सबूत मांगते हैं, सेना की वीरता पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। उन्होंने कहा कि ये आतंकवाद को महिमामंडित करने वाले लोग हैं, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। राहुल गांधी अमेरिका, इंग्लैंड और देश के बाहर भारत की छवि खराब करते हैं। यही इंडी गठबंधन का सच है। भाजपा सरकार में धारा 370 और 35 ए फिर से लागू नहीं हो सकता। झारखंड सरकार पर प्रहार करते हुए उन्होंने कहा कि ये बेईमान सरकार है, इसने भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा पार कर दी है। बांग्लादेशी घुसपैठ के कारण झारखंड की डेमोग्राफी बदली है।
आपको बता दें कि संथाल में आदिवासी आबादी घटकर 44% से 28% हो गई। हाईकोर्ट ने इस पर चिंता व्यक्त की है। भाजपा की कल से शुरू होने वाली परिवर्तन यात्रा पर उन्होंने कहा कि जनता परिवर्तन के लिए तैयार है। परिवर्तन की आंधी में हेमंत सरकार उखड़ जाएगी। प्रेस वार्ता में नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी, शिव पूजन पाठक और योगेंद्र प्रताप सिंह थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने झारखंड को बताया तीर्थस्थल, किसानों की आय बढ़ाने पर दिया जोर। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड आना मेरे लिए तीर्थ यात्रा की तरह है। भगवान बिरसा की इस भूमि को मैं तीर्थ की तरह नमन करती हूँ। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के रांची स्थित राष्ट्रीय कृषि उच्चतर प्रसंस्करण संस्थान के शताब्दी समारोह में शामिल होने आए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शुक्रवार को ये बातें कही। नामकुम में संस्थान के परिसर में राष्ट्रपति ने लाह उत्पादन के क्षेत्र में हुई शोध से संबंधित प्रदर्शनी देखी और कार्यक्रम को संबोधित किया। राष्ट्रपति ने कहा कि झारखंड का जनजातीय समाज लाह उत्पादन से मुख्य रूप से जुड़ा है। ऐसे में संस्थान को चाहिए कि फार्मास्यूटिकल, कॉस्मेटिक क्षेत्र में इसकी बढ़ती उपयोगिता को पहचाने और किसानों की आय में वृद्धि के लिए नए अनुसंधान करे। उन्होंने कृषि के क्षेत्र में काम करने वाली दूसरी संस्थाओं से साथ भी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के इस केंद्र को काम करने की सलाह दी। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने किसानों खासकर महिलाओं की आय बढ़ाने के लिए कई काम किए हैं। कार्यक्रम में राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी और राज्य की कृषि मंत्री दीपिका सिंह पांडे, रक्षा राज्य मंत्री और रांची के सांसद संजय सेठ भी उपस्थित थे। घुसपैठियों को उल्टा लटकाकर सीधा कर देंगे, साहिबगंज में गरजे अमित शाह, हेमंत सरकार पर बोला हमला। दरअसल आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को साहिबगंज जिले के पुलिस लाइन मैदान में परिवर्तन सभा को संबोधित किया। सभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि राज्य में भाजपा की सरकार बनाए, घुसपैठियों को उल्टा लटकाकर सीधा कर देंगे। अमित शाह ने कहा कि यह भूमि आदिवासियों की है, लेकिन यहाँ घुसपैठियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। आदिवासी 44% से घटकर 28% हो गए। चूंकि घुसपैठिए झामुमो, कांग्रेस व राजद के वोट बैंक है, इसलिए यहाँ की सरकार जन कल्याण की जगह घुसपैठियों का कल्याण करने में लगी हुई है। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि इस स्थिति को बदलने के लिए परिवर्तन जरूरी है और यह परिवर्तन मुख्यमंत्री बदलने का नहीं है, बल्कि भ्रष्टाचार मिटाकर अच्छी सरकार लाने का है। आदिवासियों की भूमि बचाने और घुसपैठियों का बाहर करने वाली सरकार लाने का परिवर्तन है। राज्य में रोजगार की व्यवस्था करने वाली सरकार के लिए परिवर्तन है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि यह परिवर्तन यात्रा आगामी दिनों में गांव-गांव और घर-घर में जाएगी और लोगों को परिवर्तन का संदेश देगी। गृह मंत्री ने कहा कि आज पाकुड़ में हिंदुओं झारखंड छोड़ो के नारे लगाए जा रहे हैं। वो तो भला हो हाई कोर्ट का, जिसने घुसपैठ की जांच के लिए कमेटी गठित करने का निर्देश दिया है। निलंबित IAS पूजा सिंघल के मामले में दर्ज की गई गवाही, बढ़ सकती है मुश्किलें। दरअसल आपको बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपित निलंबित IAS पूजा सिंघल से जुड़े मामले में ईडी की ओर से गवाही जारी है। गुरुवार को ईडी के विशेष न्यायाधीश PK शर्मा की अदालत में ईडी के उप निदेशक के गुप्ता की गवाही दर्ज की गई। गवाही पूरी होने के बाद बचाव पक्ष की ओर से गवाह का प्रति परीक्षण किया गया। गवाह ने जांच के दौरान जो बातें सामने आई थी, उसको अदालत के समक्ष रखा गया। अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 25 सितंबर की तिथि निर्धारित की है। मामले में ईडी के 2 उपनिदेशक सहित 16 से अधिक गवाहों की गवाही दर्ज की जा चुकी है। पूजा सिंघल 25 मई 2022 से जेल में है। इसी मामले में बर्खास्त जूनियर इंजीनियर राम विनोद कुमार सिन्हा एवं सहायक इंजीनियर शशि प्रकाश भी जेल में है। आपको बता दें कि पूजा सिंघल झारखंड की निलंबित IAS अधिकारी है। निलंबन से पहले उनके पास उद्योग सचिव और खान सचिव का प्रभार था। इसके अलावा पूजा सिंघल झारखंड राज्य खनिज विकास निगम JSMDC की चेयरमैन भी थी। बता दें कि पूजा सिंघल इससे पहले भी बीजेपी की सरकार में कृषि सचिव के पद पर तैनात थी। पूजा मनरेगा घोटाले के वक्त खूंटी में DC पद पर तैनात थी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का आदेश, कदाचार मुक्त संपन्न कराए JSSC परीक्षा। दरअसल आपको बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड कर्मचारी चयन आयोग JSSC की आगामी 21-22 सितंबर को होने वाली सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा को कदाचार मुक्त संपन्न कराने का निर्देश दिया है। गुरुवार को उन्होंने इसे लेकर उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय से राज्य के मुख्य सचिव एल खियांगते, मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव अविनाश कुमार, गृह विभाग की प्रधान सचिव वंदना दादेल, DGP अनुराग गुप्ता एवं JSSC के अध्यक्ष प्रशांत कुमार तथा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी जिलों के उपायुक्त, वरीय पुलिस अधीक्षक एवं पुलिस अधीक्षक जुड़े थे। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट कहा कि परीक्षा के लिए JSSC द्वारा बनाए गए SOP का उल्लंघन किसी भी हाल में नहीं होना चाहिए। ऐसा करने वालों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने सभी जिलों के उपायुक्तों एवं पुलिस अधीक्षकों को ये भी निर्देश दिया कि आगामी 2 दिनों तक सभी परीक्षा केंद्रों के आसपास के होटल
वे भी कानून के दायरे में आएंगे। निलंबित IAS पूजा सिंघल के मामले में